नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। नूपुर शर्मा को लेकर मौलाना अपने गुस्सा को थाम नहीं रहे हैं। फिर इस बीच तौकीर रचा जो मौलाना है, आप जानते ही हैं, वो नूपुर शर्मा को लेकर जहर उगलते नजर आ रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर पूरी तरह से आग बबूला हो रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं नूपुर शर्मा के बारे में, वो क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, और क्या धमकी दे रहे हैं नूपुर शर्मा को लेकर, किस तरीके से बीजेपी ने बड़ी शातिर तरीके से जो है नूपुर शर्मा को बचाने का काम कर रहे हैं, इन तमाम आरोपों का बड़ा खुलासा किया। इसलिए मैं बताऊं कि मौलाना ने क्या कुछ कहा है, उससे बेहतर होगा आप खुद सुनिए। आइए आपको दिखाते हैं कि मौलाना तौकीर रजा क्या कुछ कह रहे हैं। धर्म का वो सम्मान करते हैं। देखिए, ऐसा है, बीजेपी ने पार्टी से हटा दिया, इसका मतलब उसे अपराधी मान लिया, तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ये पार्टी से निकाल देना सजा नहीं हुई। पार्टी से निकालने का आपने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पार्टी से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसे कौन देगा? सरकार को देना चाहिए। और सरकार 80 और 20 की पॉलिसी पर काम करते हुए हमारी बात को नज़रअंदाज करके नूपुर शर्मा जैसे गुनहगारों की सरपरस्ती करने का काम कर रही, इसका मैसेज पूरी दुनिया में ख़राब जा रहा है। आपने एक घर वापसी वाली बात की थी, उस पर क्या बात कही थी आपने, वो जानना चाहिए। नहीं, से आपने मोदी जी को कलमा पढ़ने हमें ये सिखाया गया है कि तुम्हें अगर सही रास्ता पता है तो जो भटके हुए हैं, जो बहके हुए हैं, उनको सही रास्ता बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमसे बार बार कहा जाता है कि घर वापसी कर लो, तो वापसी का मतलब ये होता है कि पीछे आ जाओ। हम पीछे जाने वाले लोग नहीं हैं, और ना आप लोग पीछे जाना चाहेंगे, क्योंकि आप पहले जंगलों में रहते थे, आप पहले पत्थर युग में रहते थे, आप पहले बिना कपड़ों के रहते थे। आज कोई उस युग में वापस नहीं जाना चाहेगा, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। तो अब हम आपसे 1400 बरस आगे चल रहे हैं, हमें एक लाइट 1400 बरस पहले मिल गई है, हम आपको उस लाइट में लाना चाहते हैं। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए, इस्लाम सही मोक्ष का मार्ग है। अगर मोक्ष का मार्ग आपको चाहिए तो इस्लाम के रास्ते पर एकता, भाईचारे और शांति का मार्ग जो है वो इस्लाम का मार्ग है। ये बात आप अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम के लिए ये मेरी दावत है, तमाम के लिए मेरी ये दावत है कि अगर वाकई तुम दुनिया के लिए आए हो तो और बात है। मेरा तो ईमान ये है कि मैं दुनिया से मुझे वापस जाना है और हिसाब देना है, और वहाँ मेरा सर शर्म से ना जुड़िए कि एकता और भाईचारे के माहौल में रहना है देश में, या 80 और 20 के फार्मूले पर नरेंद्र मोदी की पॉलिसी पर काम करना है। आप केंद्र सरकार की लगातार आलोचना कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की तारीफ कर रहे हैं, क्या बुलडोजर का डर है या कोई? नहीं, हम अल्लाह वाले लोग हैं। बुलडोज़र हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ चला दो, टूटेगा तभी नया बनेगा। हमारा पुराना घर हो गया है, टूट जाएगा तो नया बना लेंगे, अल्लाह इंतज़ाम करा देगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, और ना हम नरेंद्र मोदी की या केंद्र सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। हमें अल्लाह ने ज़ुबान अता की है और इतनी समझ अता की है कि जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो। तो गलत को गलत कहना हमारी जिम्मेदारी है, तो जो सही है उसको सही कहना भी हमारी जिम्मेदारी है। योगी ने पिछले दिनों जो काम मेरी नज़र में आए, जैसे उत्तर प्रदेश जलाने के लिए, उत्तर प्रदेश में आग लगाने के लिए कुछ हिंदू टोपी लगाकर मस्जिद की बेहुरमती करने गए। योगी चाहते तो मामले को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने खोल दिया और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया, जेल में भेज दिया, उनकी साजिश को नाकाम किया। इस किस्म के कई वाक़यात हैं। तो लेकिन ऐसे ये काम अगर नरेंद्र मोदी को योगी सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजधर्म कैसे निभाया जाता है। सबका साथ सबका विकास की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश की बेहतरी का काम जो कर रहा है मैं उसकी तारीफ करूंगा। ये और बात है कि मेरे योगी आदित्यनाथ से इख्तिलाफात हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन अच्छा काम उन्होंने किया है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। आप मानते हैं कि राजनीतिक कौशल में वो मोदी से आगे हैं?